हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सरप्लस अमाउंट पड़ा है, लेट से 5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए, और आप उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपको मंथली एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन का जुगाड़ कैसे कर सकते हैं या सैलरी का जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के इस खास फीचर का नाम है एसडब्ल्यूपी। अब एसडब्ल्यूपी जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आप एक सर्टेन अमाउंट लमसम के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली या ईयरली निकालते रहते हैं अपने फंड से। इसे ही सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी कहते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एसडब्ल्यूपी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ताकि एसडब्ल्यूपी से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मगर उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल बैंकिंग मास्टरी पर पहली बार आए हैं तो अभी से जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिला करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो एसडब्ल्यूपी के लिए मेरी राय होगी कि आप एक अच्छा सा डेट फंड सेलेक्ट करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि मोस्ट ऑफ द डेट फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी स्टेबल होते हैं, तो आपका जो कैपिटल होगा वो प्रोटेक्ट रहता है यहां पर। वहीं अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करते समय आपने ठीक से मैनेज नहीं किया तो आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि आप कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। आप बस मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। लेकिन फिर भी अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपको अपनी कैपिटल में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो आप डेट फंड को ही सेलेक्ट करें एसडब्ल्यूपी के लिए। आजकल तो डेट फंड में भी ठीक ठाक रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अब अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है और आप उतने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है, तो आप डेट फंड में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ में आप नहीं चाहेंगे कि अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा परेशान रहे। और मान लीजिए भगवान ऐसा ना करे, अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपका जो नॉमिनी होगा उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एसडब्ल्यूपी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे मैनेज करने में। अब आइए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए कितने फंड्स सही रहेंगे। तो देखिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप 2 फंड सेलेक्ट करें, ताकि अगर एक फंड किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी रिकवरी दूसरे फंड से हो जाएगी। अब अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप सिर्फ 2 ही डेट फंड को सेलेक्ट करें एसडब्ल्यूपी के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर अधिक रिटर्न चाहते हैं तो आप एक डेट फंड और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लें। इससे आप एसडब्ल्यूपी के जरिए थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स का रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है। अब एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा मैं एडवांस लोगों के लिए कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की थोड़ी अच्छे से समझ है तो आप दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलेगा एसडब्ल्यूपी के थ्रू और दोनों कैटेगरी के मुकाबले। लेकिन आपको इसमें बहुत एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, वरना आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कैसे करना है और कितना अमाउंट निकालना है। अभी वीडियो में फ्रेंड्स मैं आगे आपको कुछ सेफ्टी फैक्टर्स और बेस्ट फंड बताऊंगा एसडब्ल्यूपी के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए किसी 2 इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया और आप 6,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हैं, मतलब कि ईयरली आप 72,000 रुपए निकाल रहे हैं, जो कि 10 लाख का 7.2% है। और आपको भी फ्रेंड्स, आपने जिन इक्विटी फंड से अपना एसडब्ल्यूपी किया है वहां से आपको 7 से 8% के बीच में ही पैसा निकालना है। अब यहां पर मैं 7.2% इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मुझे ये राउंड फिगर में नंबर मिल सके, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट 7% निकालता तो मुझे ये अमाउंट 5,800 समथिंग कुछ मिलता, इसीलिए मैं 7.2% ही निकाल रहा हूं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां पर हम 12% का मानकर चल रहे हैं, जबकि फ्रेंड्स कुछ केसेस में तो आपको 15 to 16% तक का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से। अब चूंकि ये एक इक्विटी फंड है तो यहाँ पर आपको टाइम होराइजन 10 साल का लेकर चलना है। अब मैजिक देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 10 साल में आपने 7,20,000 रुपए निकाल भी लिए, फिर भी आपका जो फाइनल अमाउंट है यानी कि जो प्रिंसिपल था वो बढ़कर 17,74,268 रुपए हो गए। अब आइए देख लेते हैं कि अगर आप एक डेट फंड और एक इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो आपको कितना और कैसे निकालना है। तो यहां पर देखिए, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 8.5% आ रहा है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस प्राइस ब्रेकअप को देख सकते हैं कि कैसे 8.5% आया है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 8.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो आपको केवल 6% ही निकालना है। मतलब कि अगर हम देखें तो 10 लाख का 6% यानी कि 60,000 रुपए हुए। 60,000 रुपए एनुअली मतलब 5,000 रुपए पर मंथ आपको निकालना है। और यहां पर भी हम टाइम पीरियड 10 साल का ही लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए फ्रेंड्स तो देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 10 लाख रुपए किया था, 6 लाख रुपए आपने निकाल लिया 10 सालों में, और आपका जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़कर
36,000 रुपए समथिंग हो गया। अब अगर अपने लास्ट ऑप्शन की बात करें, यानी कि अगर आप दोनों ही डेट फंड से एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चल रहे हैं कि 5% होगा। हालांकि इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, यानी कि ये 6% तक भी आपको कुछ केसेस में देखने को मिल जाएगा। अब एक्सपेक्टेड 5% रिटर्न है तो आपको 3% ही निकालना है, यानी कि 10 लाख का 3% 30,000 हुआ, यानी कि मंथली आपको 2500 रुपए निकालना है। अब यहाँ पर हम टाइम पीरियड 7 साल का लेकर चल रहे हैं, आप चाहे तो 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैजिक देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 10 साल में आप 2,10,000 रुपए निकाल भी लेंगे, फिर भी जो आपका फाइनल वैल्यू यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो बढ़कर 11,57,292 रुपए हो जाएगा। तो कुछ इस तरह फ्रेंड्स आपको एसडब्ल्यूपी करना है। मैंने तीनों ऑप्शंस बता दिए। अब आइए फटाफट देखते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए टॉप 3 बेस्ट फंड को। तो हमारा सबसे पहला फंड है एसडब्ल्यूपी के लिए लिक्विड कैटेगरी से बड़ौदा बीएनपी पैरिबस लिक्विड फंड। ये काफी अच्छा फंड है और ये लगभग अगर हम देखें तो 10 साल से भी ज्यादा पुराना फंड है। इसने लगभग हर एक साल अपने बेंचमार्क को ऑलमोस्ट बीट किया है। 1 ईयर में इसने 5.6%, 3 ईयर्स में 5% के लगभग और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में 5 to 6% के लगभग इसने रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न 5 to 6% ही है, जो कि अच्छा कंसीडर किया जाएगा। इसमें A1 प्लस सिक्योरिटीज में 72%, एसओवी में 11%, ट्रिपल ए में 9.27% और कैश इक्विवेलेंट में 6.4% का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो कि फ्रेंड्स सही है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सभी अच्छे रेटिंग वाले बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया है। जब से फंड लॉन्च हुआ इसने 6.83% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स डेट फंड के लिहाज से सही माना जाएगा, क्योंकि हमें डेट फंड में इतना ही देखने को रिटर्न मिलता है। एक्सपेंस रेशियो यहां पर आपको मात्र 0.11% का देना होगा, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहता है उतना ही अच्छा होता है। नहीं तो बाद में यही छोटा सा एक्सपेंस रेशियो देखने वाला आपको कई लाखों में अमाउंट आपको पे करना होता है, जो कि एक काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर सकता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एयूएम इसमें 6,686 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, यानी कि ठीक है। अब हमारा सेकंड फंड है टाटा मनी मार्केट फंड। इसने भी लगभग हर एक टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 1 ईयर में इसने 6% के लगभग और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 5% के लगभग इसने रिटर्न निकाल कर दिया है। 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स में इसने 6.45% का रिटर्न दिया है। A1 प्लस सिक्योरिटीज में इसमें 79% पैसा इन्वेस्ट किया गया है, एसओबी में 21% और कैश इक्विवेलेंट में ऑलमोस्ट 2% के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया गया है। जब से फंड लॉन्च हुआ है इसने 6.49% का रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम इसका 8,814 करोड़ का है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो इसमें भी आपको काफी कम देना होगा, 0.17% का, जो कि फ्रेंड्स काफी कम होने के साथ साथ काफी अच्छा है। ये तो हो गए फ्रेंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए 2 डेट फंड। अब आइए देखते हैं कि इक्विटी फंड से अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो किन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इक्विटी फंड की कैटेगरी से मैंने एसडब्ल्यूपी के लिए चूज किया है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फंड है और इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें बेहतर रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी काफी कम है। अब चूंकि जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत वोलेटाइल होते हैं, इसीलिए मैंने इस फंड को सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी आपको इस फंड में बहुत कम देखने को मिलेगा और इस कम वोलेटिलिटी के कारण ही आपके कैपिटल पर खतरा काफी कम हो जाएगा अगर आप कुछ सावधानियां बरतते हैं तो। हालांकि अभी इन सावधानियों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पराग पारिक एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस फंड के बारे में मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया है कि ये काफी अच्छा फंड है। अब अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इस फंड के बारे में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो टॉप 5 बेस्ट फंड फॉर 2023 वाली वीडियो को जरूर देखें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक और कैटेगरी मैंने बताई थी एडवांस इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो लोग दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो उस केस में आप चाहे तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड एक ले सकते हैं और दूसरा आप सिलेक्ट कर लें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी एक काफी अच्छा फंड है। आप इस फंड के बारे में इसी वीडियो में काफी अच्छे से जान सकते हैं। इस फंड के बारे में अब मैं दोबारा से बता के आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए अगर जो लोग जानना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एसडब्ल्यूपी से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप केवल डेट फंड से ही एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो आप मिनिमम 7 साल के लिए एसडब्ल्यूपी प्लान करें और अपना मैंने आपको जो लिमिट बताया है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपना अमाउंट रिडीम करें, उसको आप एक्सीड ना करें, वरना आपकी कैपिटल को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 साल के लिए एसडब्ल्यूपी प्लान करें। और यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी करने की सोच रहे हैं तो आप बियरिश मार्केट में तो एकदम भी एसडब्ल्यूपी ना करें, बट इनकेस अगर आप एसडब्ल्यूपी करना ही चाहते हैं बियरिश मार्केट में तो आप स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट अपना कंप्लीट करें। स्टैगर्ड वे का मतलब मेरा यहां पर यह है कि जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 50-50 हजार रुपए करके
करके या 1-1 लाख रुपए करके 10 बार में अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करें। और जब मार्केट रिकवर करने लगे तब आप अपना पैसा निकालना स्टार्ट करें एसडब्ल्यूपी से। ये नहीं कि तुरंत स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट और तुरंत ही निकालने लगे। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करने का बेस्ट तरीका है। फ्रेंड्स, ये वीडियो का एकदम अहम हिस्सा है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काफी ध्यान से इस चीज को देखें। जैसे अभी करंट मार्केट की बात करें तो पहले धीरे धीरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। वहीं अगर मार्केट पहले से ही तेज है और आपको लगता है कि आगे आने वाले साल भर 6 महीने तक मार्केट तेज रहेगा, तब आप एक बार में लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में और फिर उसके बाद अपना एसडब्ल्यूपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इसमें थोड़ा आप सावधानी के साथ करिएगा, बिना मार्केट के बारे में जाने और समझे आप इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा एसडब्ल्यूपी के लिए। ये तो हो गया फ्रेंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए। अब अगर आप डेट फंड में एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो आप देखिए कभी भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं डेट फंड्स में, क्योंकि डेट फंड्स उतना वोलेटाइल नहीं होते हैं। अब एक लास्ट सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने आगे आने वाले किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टेड कैपिटल को कभी भी टच नहीं करेंगे। फाइनेंशियल नीड का मतलब कि बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई हाउस लेना है आपको, कोई कार लेना है, ऐसे चीजों के लिए आपको अपने एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टेड कैपिटल को कभी टच नहीं करना है, नहीं तो इससे ओवरऑल आपको बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर एसडब्ल्यूपी इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको एसडब्ल्यूपी पर मेरा ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा और शायद ही यूट्यूब पर किसी ने इतना डिटेल में एसडब्ल्यूपी पर वीडियो बनाया होगा। तो आप मेरी मेहनत को जरूर से अप्रिशिएट करें, इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करके। जाते जाते फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमेशा हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।